that explosive interview with Times Now, we reached out again to Swati Maliwal's estranged husband, Naveen Jaihind, who has been alleging from day one that there is a possible conspiracy angle, there is possible threat to Swati Maliwal's life. Listen into what he had to say today. लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अरविंद केजरीवाल थे वहां पे, संजय सिंह थे, अखिलेश यादव थे। टाइम्स नाउ के क्रू ने सवाल पूछा अरविंद केजरीवाल से स्वाति मालीवाल मामले में। बिल्कुल चुप्पी साधी उन्होंने, कुछ नहीं बोला, माइक संजय सिंह की तरफ कर दिया। तो इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है, ये दुर्योधन कैसे बोलेगा, कैसे जवाब देगा बताओ? वो दुशासन की तरफ ही तो इशारा करेगा और किसकी तरफ करेगा? अरे आप एक बात बताओ, आप लोग जब पूछ रहे थे, संजय सिंह परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, मैं ये कह रहा हूं बहन के नाम पे भी अगर कोई मांडवाड़ी करता है, ये गल्लागिरी करता है, इससे गिरा हुआ कोई आदमी हो सकता है क्या? अगर ऐसे भाई सारी बहनों को मिल गए तो बहनों की इज्जत को कौन बचाएगा? ये दुर्योधन के कहने पे चीरहरण हुआ है और दुशासन ने तो आदेश माना है, तो उसमें दुर्योधन क्या क्यों बोलेगा? वो दुशासन की तरफ इशारा कर देगा और क्या? बताओ आप बताइए। मैंने बताया इसकी कोई औकात नहीं है, ये उस पीए के भी पैर पकड़ता है। आज उसको साथ दिखा के प्राइवेट जेट में साथ लेके गए हैं, तो इससे साफ दिख तो रहा है भाई, और क्या दिखेगा? अभी भी कोई धृतराष्ट्र बना फिरता है तो फिरते रहो, उसका तो हम क्या करें भाई? इनके लिए कोई महत्व नहीं है इस चीज का, इन्होंने ये दिखा दिया है, हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। ये ऐसे ही षड्यंत्र किया जाएगा, ऐसे ही पीटा जाएगा और कोई कुछ कर ले, सीधी बात है। इन्होंने ये दिखा दिया है और इस पे ऊपर ना बोलने वाले मुर्दों के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँ। नहीं नवीन जी, आप कह रहे हैं कि एक दुर्योधन है, एक दुशासन है, धृतराष्ट्र है। आप अरविंद केजरीवाल को क्या कह रहे हैं? धृतराष्ट्र कह रहे हैं आप उनको? और दुर्योधन है, वो धृतराष्ट्र की नहीं, दुर्योधन है। धृतराष्ट्र तो मैं उन लोगों को कह रहा हूं जिनको अभी भी ये नहीं दिख रहा कि स्वाति के साथ कितना गलत हुआ है, कितना प्रेशर होगा, जिस का नाम लिया जा रहा है। हालांकि मैं तो शुरू से कह रहा हूं वो तो सिर्फ बलि का बकरा है, भेड़िए और कोई है, लेकिन फिर भी उसको साथ दिखाया जा रहा है, तो इसका मैसेज क्या है आप बताओ? आप अपने आप बता दो। नहीं, इसीलिए हम आपसे बात कर रहे हैं क्योंकि विभव कुमार के बारे में संजय सिंह ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी। उन्होंने कहा था कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन ये कैसी कार्रवाई है कि वो प्राइवेट जेट में अरविंद केजरीवाल के साथ घूमते हैं, उनके बिल्कुल आगे पीछे नजर आते हैं, गाड़ी में भी उनके साथ जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। दुर्योधन को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसने अपने दुशासनों को आदेश देना होता है और उसके दुशासनों ने उस आदेश की पालना करनी होती है कि किसका चीरहरण करना, किसके साथ क्या करना, किसके साथ नहीं। ये इससे साफ दिख रहा है, इसमें और कुछ बात नहीं है। मुझे उसकी सुरक्षा की चिंता इसलिए हो रही है कि उसकी मैं मानसिक स्थिति आप समझ सकते हो। आप देखिए कि जिसने अपराध किया, जिसका नाम आ रहा है, हालांकि उसने तो दुर्योधन ने कहा तो दुशासन ने किया, लेकिन साफ दिखने के बावजूद भी उसको साथ दिखाया जा रहा है, तो स्वाति की जो मानसिक स्थिति होगी वो किस लेवल की होगी आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। मैं इस देश के गृह मंत्री से, दिल्ली पुलिस से ये अपील करता हूं उसकी सुरक्षा का जायजा लिया जाए और उसके परिवार से जो लोग भी उसके आसपास हैं या जो भी हैं, मैं उनसे कहता हूं उसको मानसिक रूप से मजबूत रखा जाए। ये बहुत बड़ी लड़ाई है, उसको सामने आना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा, वरना ऐसे ही चीरहरण होंगे। तो आप कहते हैं कि स्वाति मालीवाल जी को अब अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए, सामने आके बिल्कुल बोलनी चाहिए, बात साफ करनी चाहिए, लेकिन आप कल से ही नवीन जी अरविंद केजरीवाल को दुर्योधन कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि उनके इशारे पे ये सब किया गया, ऐसा क्यों मानना है आपका? यार अच्छी बात करो, मेरा घर है, मेरे घर में मेरे इजाजत के बिना कैसे हो जाएगा? अगर ऐसा हो भी जाता है, चलो मेरा घर है भाई, मेरी मुझे ना पता चले या पता चले तो मेरा काम है ना, फिर मैं पुलिस को बुलाऊंगा कि भाई ऐसे ऐसे मेरे घर में यहाँ पे घटना होगी। और ये जो संजय सिंह है जो आज ये प्रवचन दे रहा है, ये बेशरम आदमी, इसको शर्म नहीं आती? घटिया आदमी को महिला सम्मान, महिला सुरक्षा पे बात कर रहा है और तेरी बहन को मारने पीटने वाला तेरे साथ खड़ा है। अरे क्या भाई बनेगा रे तू? क्या भाई बनेगा? थोड़ी शर्म लाज है क्या? अरे गुलामो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें एक मतलब महिला के पीछे पड़ो जिसने लाखों महिलाओं की आवाज उठाई है, तो भाई और किसके सारे पे होगा? कोई घर पे। और एक जानकारी मैं और बताता हूँ आपको, जो लोग कह रहे हैं कि स्वाति वहां पे गई है, कोई नहीं गई, उसको बुलाया गया था तब वो आ गई थी। वो नहीं, ये तो बड़ा खुलासा कह रहे हैं क्योंकि अभी तक जो उनके तरफ से बयान आया है
और जो भी सूत्रों के हवाले से खबर है वो यही है कि स्वाति मालीवाल अपने आप गई थी। अब आप कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल को बुलाया गया और फिर उनके साथ बदतमीजी हुई। हाँ, तो मैं बता तो रहा हूँ, बड़ी साजिश षड्यंत्र के साथ ये चीजें हुई है मेरे भाई। नवीन जी, विभव कुमार क्या आप तो जानते हैं, आम आदमी पार्टी के इनसाइडर हैं आप, कैसे काम होता है अंदर वो सब पता है आपको। तो विभव कुमार इतने पावरफुल हैं क्या? अरविंद केजरीवाल उन पे ना कुछ बोल रहे हैं ना एक्शन ले रहे हैं, ये मामला क्या है? हाँ, नहीं बिल्कुल है, वो उसका सबसे बड़ा राजदार है। क्यों बताओ, क्यों पावरफुल नहीं हुआ? कोई भी आदमी किसी के साथ इतने दिन रहता है, कोई भी हो जाए, किसी के भी साथ रहता हो, तो वो तो पावरफुल तो हो ही जाता है ना भाई। और ऐसी ऐसी घटनाएं बहुत पहले और भी हुई है। अभी ये टॉपिक है तो अभी मैं इस पे ही बात करता हूँ, बहुत घटनाएं हो रखी हैं। नहीं, ये भी फिर आपने एक और बड़ी बात कह दी नवीन जी। आप खुल के बोलिए। देखिए, टाइम्स नाउ से कल भी आपने खुल के बात की थी, आज आप बोलिए। आप कह रहे हैं कि ऐसी घटनाएं और भी हुई है। मैंने आपको यही कह रहा हूं, मैं ऐसी घटनाएं बहुत हुई हैं, लेकिन अभी ये जो घटना चल रही है ये बहुत बड़ी घटना है। और इसका मामला मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, इस पूरे के पूरे सिस्टम से स्वाति की जान को खतरा है। मैं आपको बार बार पहले भी कह चुका हूं कि भाई इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस, गृह मंत्रालय, गृह मंत्री जो भी हैं, उनको इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और स्वाति को खुद सामने आना चाहिए। अब वो किस ट्रोमा में है और जिस तरह से आज ये दिखाया गया है कि वो आदमी साथ है, तो इससे उसको साफ मैसेज दिया गया है कि हमारा तुम कोई कुछ नहीं कर सकते। और जो भी लोग इन लोगों के सपोर्ट में अभी भी खड़े हैं, उन गुलामों का मैं कुछ कह नहीं सकता। तो भाई मेरे तो जो ये बात जो आप कह रहे हैं नवीन जी, ये बहुत जरूरी है और हम भी इसी को बार बार टीवी पे कह रहे हैं दर्शकों को कि अगर कोई ऐसा मामला सामने आता है जिसमें मुख्यमंत्री ना कुछ बोलते हैं और इनफैक्ट जो आरोपी है उसको अपने साथ लेके चलते हैं, तो आप क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? और स्वाति मालीवाल या कोई और भी अगर होता तो उनको कैसा महसूस होता? तो वो तो मैं वही तो कह रहा हूं ना भाई साहब, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि उसके ऊपर किस तरह से प्रेशर बनाया जा रहा है, कितना उसको डराया धमकाया जा रहा है। और ये जो संजय सिंह वहां मिलने के लिए गया है, मुझे नहीं लगता ये कोई हेल्प के लिए गया है, ये मांडवाड़ी करने के लिए और उसको डराने धमकाने के लिए गया है। एक और खबर आ रही है नवीन जी, और आपने देखा होगा जरूर उसको, कि स्वाति मालीवाल के लिए जो भी सपोर्ट में बोल रहे हैं, चाहे वो आपके छोटे यूनिट के लोग हों, उन यूनिट्स को डिसॉल्व कर दिया इन्होंने। आम आदमी पार्टी ने आधिकारिक रूप से उस पर एक नोटिफिकेशन जारी किया है और वो यूनिट्स को डिसॉल्व कर दिया गया है। तो कायर आदमी क्या करेगा भैया? तो कायर आदमी के अंदर इतनी हिम्मत होती है कि सच को स्वीकार कर लेगा या सुन लेगा? कायरों का तो काम यही होता है, और क्या होता है? तो इसमें सच सुनने, जी बोलिए बोलिए। सच सुनने के लिए तो बहुत हिम्मत की जरूरत होती है मेरे भाई। नवीन जी, आपने कहा था कि आपके हाथ में कुछ है नहीं, आप नहीं, अगर होता तो आप बहुत कुछ करते, लेकिन स्वाति मालीवाल के परिवार के किसी सदस्य से आपकी बात हुई क्या? आपने उनको कोई सलाह दी? नहीं, मैंने तो, मेरी कोई बात हुई नहीं, उनके फोन नंबर बंद आए थे जी। तो मैंने जब कॉल किया, मैं एक पूर्वपति होने के नाते नहीं, मैं एक जागरूक नागरिक होने के नाते, उसके पक्ष की बात नहीं है ये मैं जो बोल रहा हूँ। पूर्व पत्नी होने के नाते मुझे बोलने की इतनी जरूरत नहीं थी जी। वो तो फिर हम अपने हिसाब से जो करना होता वो करते। लेकिन सीधी ही बात है, ये एक न्यायिक बात है, एक सामाजिक बात है, ये राजनीतिक बात नहीं है। मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरा तो सबसे ये मानना चाहिए, कोई भी किसी भी पार्टी का सिलेक्टिव सिस्टम नहीं होना चाहिए कि आज इसके साथ है तो वो बोलेंगे नहीं। अब मैं तो सबसे कह रहा हूँ ना, अब मैंने देखा कि अमित शाह जी एक पत्रकार को कह रहे थे कि नहीं, इस मामले में मैं नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलोगे भाई? आप देश के गृह मंत्री हो, सांसद हैं। अब राहुल गांधी जी कहते हैं डरो मत डरो मत। अब लोग डरेंगे भाई, जब उनको मुख्यमंत्री के घर में पीटा जाएगा तो आप एक ट्वीट नहीं कर सकते। प्रियंका जी कहती है, प्रियंका गांधी की, भाई लड़की लड़ सकती हो क्या? लड़की कैसे लड़ेगी जब कोई साथ ही नहीं देगा इतने बड़े सिस्टम से? तो वहां सिलेक्टिव मत करो ना कि भाई एक बीजेपी की महिला है या स्टेट है तो वहां बोलो, या कांग्रेस की है तो वहां बोलो। मतलब ये, मैं तो इस पॉलिटिक्स से बाहर हूँ, मुझे इस बात से नहीं लेना देना है। मेरा सिर्फ ये लेना देना जरूर है, ये कहना सब लोगों को, ये सिलेक्टिव मत बनो आप कि भाई हाँ। अखिलेश यादव ने भी उस पे जवाब देने से, कुछ कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा और भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसमें बात और भी महत्वपूर्ण है। अब अखिलेश यादव जी, वही तो बात है ना, अब अखिलेश यादव की बहू बेटी है, हम तो कहेंगे कि ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन अगर
उनकी मतलब किसी बहन बेटी के साथ इस तरह की चीजें होती तो क्या तभी भी वो यही कहता? तो नवीन जी, तो ये इसका आगे इसमें क्या कार्रवाई हो, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने तो आज साफ कर दिया ये विभव उनके साथ है, आप कह रहे हैं विभव उनका राजदार है। क्या ऐसे राज हैं जो अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते हैं कि सामने आए और इसीलिए वो अन्याय पे अन्याय किए जा रहे हैं? हाँ, तो जब ऐसा ही होता, अभी दुर्योधन ने अपने आप को कभी गलत थोड़ी माना था। दुर्योधन ने तो हमेशा यही कहा कि मैं तो जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। वो तो यही कहा ना भाई कि मैं ठीक कर रहा हूँ। दुर्योधन ने कभी गलत थोड़ी कहा, अपने आप को ठीक ही माना। और दुर्योधन का आदेश होता है, दुशासन आदेश का पालन करता है, और धृतराष्ट्र सिर्फ देखते रहते हैं, वो उनको कुछ दिखता नहीं है। और तो मैं क्या कहूँ। तो अभी मैं आपसे आखिरी में ये जानना चाहता हूं नवीन जी, आप आम आदमी पार्टी को आपसे बेहतर और कौन जानता है, आम आदमी पार्टी में अभी और कोई बड़ा नेता है जो इतनी साहस कर सके कि बाहर आके बोले? नहीं, कौन बोलेगा यार। एक बात बताओ, ये जो रोज रोज माइक को आगे उठा के कि ये प्रवक्ता अपना घूमता था, क्या नाम है उसका, ये सौरव है, इसके जीभ के लकवा लग गया। एक वो जो आती सी मार लेना थी, अब उसका भी थोड़े दिन में नाम आती सी मारपीट ना हो जाएगा। देखना आप, अभी समय है अभी। या जो भी लोग यहाँ पे बोलते थे सुबह से शाम तक लपर लपर बकर 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 करते थे, अब उनका क्रांतिकारी कहाँ चले गए? गुलामों, तुम्हें शर्म नहीं आती? बेशर्मो है तुम। मतलब ये तो वही थी ना जब रेसलर के जो थे, ये तो रात को जाके खड़ी हुई थी वहां पे उनके लिए। जी, खड़ी हुई थी या नहीं हुई थी? ये तो खड़ी हुई थी बेचारी। लेकिन अब ये सब चुप हैं। अरे कोई नहीं बोल तो। जी नवीन जी, देखते हैं कब ये चुप्पी टूटती है। हम आपसे लगातार संपर्क में रहेंगे, बात करते रहेंगे। टाइम्स नाउ से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और एक चीज मैं और भी कहना चाहूंगा। बोलिए। एक मतलब जो देखो, कोई भी ये पत्रकारिता है या तो सिलेक्ट मतलब अपनी पार्टी की तरफ खुलेआम ही होना चाहिए। मैं तो इस पार्टी का हूँ, फलाना हूँ, दिख रहा हूँ। पत्रकारिता में भी बहुत से लोग देख रहा हूँ मैं, बहुत सिलेक्टिव है। वैसे तो मतलब बड़े क्रांतिकारी बनते हैं, सुबह से शाम तक उनको एजेंडे चलाने होते हैं जी। अब क्या मतलब क्या हो गया भाई? अब दही जम गया, तुम्हारे ऐड बंद हो जाएंगे और कुछ हो जाएगा। ये 20 तरह के यूट्यूबर हैं, फलाना है, देखड़ा है। अब तुम्हारी ईमानदारी कहाँ गई भाई? अब तुम्हारा महिला सम्मान कहाँ गया? बोलते क्यों नहीं रहे? अरे गुलामों, कम से कम थोड़ी शर्म कर लो ना। तो भाई या तो खुल के आदमी को होना चाहिए, हाँ भाई हम साथ खड़े हैं, इस पार्टी के साथ खड़े हैं, इस संगठन के साथ खड़े हैं। अपने आप को निष्पक्षता भी दिखाना, और भाई साहब फिर कुछ बोलना भी नहीं, सिलेक्टिव बोलना। ऐसे मुर्दे लोगों से ये देश को बड़ा खतरा है। तो आप कह रहे हैं कि एक तरह से जो इकोसिस्टम है वो अब एक्सपोज हो चुका है, उनका जो डबल स्टैंडर्ड है, डुप्लिसिटी है, वो बाहर आ गया। दोगले लोग हैं, बहुत दोगले हैं यार। वे पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कैसे जीतते हैं। ये रोज मरते हैं ये दोगले लोग। अब देखिए वो कब इस पे कुछ बोलते। नवीन जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। Kane sir, your dinner. On a tile? But it's antibacterial. Easy to clean. But plates? Kane bhai, it's a tile ad. IM Plus टेक्नोलॉजी से बने वर्ल्ड क्लास टाइल्स। टाइल हो तो सिंपल हो।